साथियों, 7 मई का दिन, जिस दिन भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था जी ऑपरेशन सिंदूर। जिन महिलाओं का सिंदूर छीना था, उसका बदला लिया गया। और अब देखिए यह तस्वीर अंबाला एयरबेस की है। यहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह के साथ खड़ी हैं और ये फोटो वायरल है। और ये फोटो है पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा जो शायद आने वाले कई साल तक पाकिस्तान की नस्लें नहीं भूलेंगी। खास करके पाकिस्तानी आर्मी के मेजर नदीम, जो कि आईएसआई के पेरोल पर भी हैं, उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास शिवानी सिंह का कैप्चर किया हुआ एक फोटो है जिसमें उसके विमान को हमने मार गिराया था और उसको हिरासत में लिया था। क्या मेजर नदीम में इतनी हिम्मत है अब कि वो फोटो दिखा सके शिवानी सिंह का, जो भारत की फाइटर पायलट हैं? क्योंकि वो तो राष्ट्रपति के साथ खड़ी हैं, फोटो कहां से दिखाएंगे? और ये तमाचा उन पर भी है जो पाकिस्तान के मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, वो भी पूरा दिन यही खबरें चला रहे थे कि भारत की एक महिला पायलट शिवानी सिंह को हमने पकड़ लिया है। और साथ में यह तमाचा भारत के उन बुद्धिजीवियों पर भी है जिन्होंने पाकिस्तान के वीडियो देख देखकर, जो एआई से क्रिएट किए गए थे, जो मिस इंफॉर्मेशन थी, जो फेक था, उसे लेकर भी सवाल यहां पर भी खड़े हुए थे। बहुत से पोर्टल, बहुत से चैनल ऐसे थे और बहुत से ऐसे डिबेटर भी थे जो कहते थे कि भारत की महिला पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया। उनके मुंह पर तो डबल तमाचा होना चाहिए। ये फोटो कल का है। कल जब भारत की राष्ट्रपति ने एक रिकॉर्ड बनाया, पहले सुखोई में और अब राफेल में उन्होंने उड़ान भरी। पहली राष्ट्रपति हैं देश की जिन्होंने फाइटर जेट दोनों में उड़ान भरी है। ये फोटो तब का है अंबाला एयरबेस का, और साथ में खड़ी है शिवानी सिंह, जो फाइटर पायलट है राफेल की, स्क्वाड्रन लीडर। तो साथियों, कहानी यह है कि 7 मई को भारत की ओर से पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारा था। कई एयरबेस उनके तबाह किए थे, उसके सबूत भी हैं, आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। टेरर कैंप तबाह कर दिए थे, बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक और मुजफ्फराबाद से लेकर तमाम जो बड़े 5 कैंप थे उनको तबाह किया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन से भारत पर हमले करना शुरू किए। खास करके जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे गए और यहां पर हमारा जो सुदर्शन चक्कर था उसने उन हमलों को नाकाम किया था। लेकिन जो भारत की जवाबी कार्रवाई उसके बाद हुई, पाकिस्तान के तमाम एयरबेस जो थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। कई जहाज उनके गिराए गए, कई जहाज जो खड़े थे उनको उड़ाया गया, यहां तक कि उनके न्यूक्लियर प्लांट तक हम जा पहुंचे थे। पूरा पाकिस्तान थरथरा गया था, ब्लास्ट पर ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने लोगों के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हमने भारत का एक राफेल मार गिराया है और उसकी जो पायलट है स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह, वो उनके कब्जे में है। तभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया है। तो भाई साहब, रोक दिया है तो छोड़ा कब, पकड़ा कब? वो तो कहीं भी नहीं थी, वो तो यहां पर थी भारत की, उसने तो अपना काम यहां बैठ के किया था। तो यो प्रोपोगंडा उस समय चला था, उस प्रोपोगंडा का सबूत, उस प्रोपोगंडा के मुंह पर तमाचा कल देखने को मिला जब शिवानी सिंह राष्ट्रपति के साथ खड़ी थी। हालांकि पहले भी उनका एक फोटो आया था जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ वो खड़ी थी,
लेकिन उस समय इतनी ज्यादा सुर्खियां नहीं मिली थी। कल का जो फोटो है वो इस समय वायरल है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति के साथ उन्होंने जब फोटो लिया अंबाला एयरबेस पर, तो कुछ ही क्षणों के बाद वो फोटो वायरल हो गया। और पाकिस्तान के वो मीडिया चैनल, पाकिस्तान के वो डिफेंस एक्सपर्ट जो उस समय भारत के चैनलों पर बैठकर ये दुहाई दे रहे थे कि हमारे कब्जे में आपकी पायलट है, अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भी कल से कोमा में हैं। उनके साथ साथ भारत वाले भी कोमा में हैं, जो उस समय इसी को लेकर ज्यादा और र्यूमर फैला रहे थे। बहुत से यूट्यूब चैनल्स जो बाहर से ऑपरेट होते हैं, नाम वहां पर इंडिया में रखा गया है, वो भी कोमा में चले गए हैं। वो बुद्धिजीवी तो बिल्कुल कोमा में हैं, जिन्होंने उस समय ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिए थे और यह कहा था कि हमारी महिला पायलट उनके कब्जे में है, पाकिस्तान का ये दावा है, उसको वापस लाना होगा। लेकिन स्ट्रैटेजी होती है। एयरफोर्स ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने अपना काम किया। जो लोग डिप्यूट किए गए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो डिटेल बताते थे, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो हंसकर मुस्कुरा देते थे कि छोड़िए, हमें पता है कि क्या हुआ है। तो कल के इस फोटो के बाद अब वो लोग कोमा से कितनी देर के बाद बाहर निकलते हैं वो देखना होगा। लेकिन साथियों, इतना तो जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड पे रखा गया है, और जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान अभी भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भी शुरू हो सकता है, और जब होगा तो इससे कई गुना ज्यादा तबाही पाकिस्तान में अब होगी। पाकिस्तान के भीतर इस समय हालात जो बने हुए हैं वो खुद इस समय दुविधा में हैं। एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पीओजेके का पूरा इलाका पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़ा है। लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के रास्ते वहां बंद कर दिए हैं, उनको शहरों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान की सेना के ऊपर लगातार हमले करके नाक में दम कर रखा है। और तीसरी तरफ बलोच जो लड़ाके हैं, बलोच फाइटर्स, उन्होंने पाकिस्तान की कई फौज की गाड़ियों को उड़ा दिया, कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को बंधक बना लिया। चौथी ओर जो पश्तून फाइटर्स हैं, उन्होंने पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, कई गाड़ियां जला दी है, कई इलाका अपने कब्जे में ले लिया है। पांचवी ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर डुरंड लाइन पर इस समय जो युद्ध है, उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए हैं, बहुत सी फौज को अपने कब्जे में ले लिया है। वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। तो अब कौन सा सहारा लेंगे लोगों को गुमराह करने का? ऑपरेशन सिंदूर के समय तो आपने फटाफट एआई की मदद से वीडियो बना दिए, उसके बाद बहुत से इमेजेस आपने बना के वायरल कर दी, उसके बाद आपके एक्सपर्ट्स आ गए, आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए कि हमने भारत की एकमात्र महिला पायलट जो फाइटर जेट चलाती है उसको हिरासत में ले लिया है, उसके विमान को गिरा दिया है। अब कौन सा सहारा लेंगे? आप जो आतंकी नर्सरी अपने इलाकों में चला रहे हैं, अब वही आतंकी आपके लिए भस्मासुर बने हुए हैं। टीटीपी को आपने खड़ा किया, आपने पाला, आज वो आपके खिलाफ हैं। और बलोच और पश्तून के खिलाफ आपने जो वहां पर लोगों के साथ जो आपने दरिंदगी की, जो लोगों को आपने मारा पीटा, जो बच्चे माओ के आपने वहां से अगवा कर लिए और उनको मार दिया, वो आपके खिलाफ हैं। पीओजेके के भीतर आपने कश्मीरी मूल के लोगों को 4th क्लास का सिटीजन बना के रख दिया, वो लोग आपके खिलाफ हैं। पंजाबी मुसलमानों ने, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उन्होंने पूरे पीओजेके के भीतर सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, उस वजह से वहां की जनता आपके खिलाफ है। गिलगित बाल्टिस्तान के भीतर आपने पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो लोग आपके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान भी अब आपके खिलाफ है। और दूसरी तरफ आप जो सऊदी के साथ मिलकर जो अपनी डिप्लॉयमेंट बाहर कर रहे हैं, वहां से भी आपके जो ताबूत हैं वो पहुंच रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जनता भी उस निर्णय से आपके खिलाफ है।
अब किसका सहारा लोगे? अब कौन सा एक नया शगुफा मार्केट में छोड़ोगे? हमेशा सच्चाई की जीत होती है, सच सच होता है, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। मई महीने से लेकर अभी तक भारत की ओर से जो काम करना था अपने तरीके से वो किया, लेकिन कल की तस्वीर ने आपको पूरी तरह से नंगा करके रख दिया। धन्यवाद।